हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशी खन्ना और आज हम बात करने वाले हैं व्हाई सेल्फ केयर मैटर्स टू न्यू मॉम। बिकमिंग अ मदर इज ब्यूटीफुल बट लेट्स बी ऑनेस्ट, it's full of sleepless nights, tiredness, back pain, body aches, emotional roller coaster and many more। और इन सब के बीच जो चीज सेक्रीफाइस होती है वो है आप खुद। So I divide this whole episode in two sections: what postpartum self-care really means, how mother's healing impacts baby's well-being, what postpartum self-care really means। जब हम सेल्फ केयर के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि बॉडी स्पा, मसाजेस, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ये सब चीजें। लेकिन चाइल्ड बर्थ के बाद सेल्फ केयर का मतलब थोड़ा सा अलग। पोस्टपार्टम सेल्फ केयर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। देखो, चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती है। जो चीजें आप अपने अकॉर्डिंग किया करते थे शायद अब आप वो उस तरीके से नहीं कर पाते हो। रेस्टिंग विदाउट गिल्ट। जब बच्चा सो रहा होता है तब माँ ये सोचती है कि ठीक है, अभी तो बेबी सो रहा है तो मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। क्या होता है कि वो घर के सारे काम कर लेती है और तब बेबी उठ जाता है, तब वो अपना पावर नैप भी नहीं ले पाती। वो टाइम आपको हाउस होल्ड चोर्स में बिल्कुल भी नहीं देना। उसके लिए आपके पास आपकी मदर है, मदर इन लॉ है, नैनी है, हस्बैंड है। आप इन सब से आप हेल्प लीजिए। आपको आपकी बॉडी को उस टाइम पे हीलिंग की जरूरत है, ना कि वो हाउस होल्ड चोर ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जब बच्चा सो रहा है तब आप भी कोशिश करिए कि आप सोइए। जो घर के दूसरे काम है उन्हें डेलीकेट करने की कोशिश करिए। तो अलाइंग योर बॉडी टू हील। 9 मंथ में इस पूरी जर्नी में काफी सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर चेंज होती है, काफी सारे फिजिकल चेंजेस आपके अंदर आते हैं। तो इसीलिए आपकी बॉडी को भी उस टाइम पे हील होने की जरूरत है। सिर्फ बच्चे को ही ध्यान की जरूरत नहीं होती कि उस समय बच्चे की माँ को भी केयर की जरूरत होती है। आपके स्टिचेस, यूट्रस, हार्मोन्स, इन सब को वापस नॉर्मल होने में कुछ समय लगता है और वो समय आपको अपनी बॉडी को देना चाहिए। आपको अपने सारे काम उस समय छोड़ देने चाहिए। उस टाइम पे सिर्फ आप इम्पोर्टेंट है। और याद रखिए, हैप्पी मदर इज इक्वल्स टू अ हैप्पी एंड हेल्दी बेबी। अब चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो या प्रेगनेंसी से पहले आप जैसा चाहते हो आप दिन भर में वो चीजें कर सकते, लेकिन बेबी के बाद बच्चा जैसा चाहेगा आपको उसके अकॉर्डिंग अपना दिन चलाना होगा। तो काफी सारी चीजें आपके हिसाब से नहीं होती है। हो सकता है आपको किसी बात पर रोना आ सकता है, आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो, ये सब काफी सारी चीजें होती है। तो उस समय आप किसी अपने एक एक्सपीरियंस पर्सन से बात कर सकते हो, आपकी मदर से बात कर सकते हो, आपकी मदर इन लॉ से बात कर सकते हो, आप अपने हस्बैंड से बात कर सकते हो। ये लोग वो हैं जो आपको कभी कुछ गलत सलाह नहीं देंगे। एक्सेप्टिंग हेल्प इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन पोस्टपार्टम पीरियड, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि हम सारी चीजें खुद नहीं कर सकते हैं। हमारी जनरेशन की ये प्रॉब्लम होती है कि हमें सब कुछ सारा काम खुद से ही करना पसंद आता है, लेकिन डिलीवरी के बाद सारी चीजें सेम नहीं होती। आपकी बॉडी को भी उस टाइम पे हीलिंग की जरूरत है, आपकी बॉडी उस टाइम पे आपका साथ नहीं दे रही होती है। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि घर के सारे काम, आपके अपने खुद के काम, बच्चे का काम आप खुद से मैनेज कर सकें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी की हेल्प जरूर लें किसी भी चीज को लेकर। देखो, शुरू में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आपको खुद से फर्स्ट टाइम वॉक करने में वॉशरूम तक भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। उस टाइम भी आपको हेल्प की ज़रूरत होती है और इनिशियल डेज में पेन इतना ज़्यादा होता है कि आप खुद से शायद खाना भी ना खा पाएँ। वो स्पून प्लेट से मुंह तक लाने में भी थोड़ा आपको पेन फील हो सकता है। तो उस टाइम भी आपको हेल्प की ज़रूरत होती है। फर्स्ट टाइम जब आपको बैठने के लिए बोलते हैं डॉक्टर, तब भी हेल्प लगती है। आप खुद से नहीं बैठ सकते क्योंकि स्टिचेस आए हुए होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, उनके सपोर्ट से ही आप बैठ सकते हो। तो आपकी बॉडी को काफ़ी टाइम लगता है उन सब चीज़ों को हील करने में। तो ये इम्पॉर्टेंट है उस टाइम पे कि आप अपने जो टास्क हैं, जो डेली चोर्स हैं, उनको आप डेलीगेट करें। आपकी मदर इन लॉ, नैनी, हस्बैंड, इन सब की आप एक्सेप्ट करें। अगर कुछ हेल्प, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि ठीक है हम ये करके दे देते हैं, तो आप वो उनको कर लेने दीजिए। और इवन अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप उनको आगे से आप बोलिए कि ये सब काम अभी मुझसे नहीं हो सकता, अभी मैं बेबी को इस टाइम पे फीड नहीं करा सकती, अभी मैं बेबी के क्लोथ्स चेंज नहीं कर सकती, आप थोड़ा सा प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। और क्या होता है ना, कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता है कि यार हम बैठे हैं, हम रेस्ट कर रहे हैं और हमारी मदर काम कर रही है, हमारी मदर इन लॉ काम कर रही है, तो हम भी उठ के थोड़े से हेल्प कराने लगते हैं। लेकिन नहीं, आपको उस टाइम पे टोटली सिर्फ रेस्ट की ज़रूरत है। वो सब चीज़ें बाद में हो जाएंगी। मेंटल पीस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड। जब बेबी होता है तो बहुत सारे नेबर्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं आपको देखने के लिए, बेबी को देखने के लिए। तो काफ़ी आपको अननेसेसरी वाला ज्ञान देके जाएंगे वो लोग कि आप बेबी को इस तरीके से फीड कराइए, ये कपड़े पहनाओ, ये मत पहनाओ, ऐसे खिलाओ, ये मत पिलाओ, बहुत सारी चीज़ें आपको बोल के जाएंगे। तो मेंटल पीस के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देना ज़रूरी है कुछ चीज़ों को। बेटर है कि आप कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो, सोल्यूशन इस बात का ये कि अपनी मदर से बात करो, सेकेंड आपके हस्बैंड से आप बात करो। बेस्ट सोल्यूशन आपको ये दोनों निकाल के देंगे। हाउ मदर्स हीलिंग इम्पैक्ट्स बेबीज वेलबींग। मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। बेबीज इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ इज डायरेक्टली लिंक टू द मदर्स हेल्थ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस टाइम पे खुद का ध्यान रखें। देखो, बच्चा जो है, ध्यान रखने के लिए और भी लोग होते हैं, नैनी होती है, काफ़ी कुछ चीज़ें हम पहले से भी करके रखते हैं।
व्हेन मॉम रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीजेज। ऑब्वियसली अगर हम टेंशन नहीं लेंगे किसी चीज़ की, हम एक प्रॉपर स्लीप लेंगे, हम अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर लेंगे, सारी डाइट हम लोग हमारे अकॉर्डिंग लेंगे, सब चीज़ें हम खुद पे ध्यान देंगे, तो ऑब्वियसली लो मिल्क के चांसेस नहीं है। तो बेटर है कि उस टाइम पे आप अपना ध्यान रखें। व्हेन मॉम इज़ इमोशनली स्टेबल बेबी फील्स मोर सिक्योर। ऑब्वियसली अगर आप इरिटेटेड होंगे, आप एग्जॉस्टेड होंगे चीज़ों से, आपकी सारी जो वाइब होती है आपकी, वो बेबी भी फील कर सकता है। जो आपका जो फ्रस्ट्रेशन होगा वो उसको भी पता चलेगा, तो ऑब्वियसली उसकी हेल्थ पे भी थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा ही। तो बेटर है कि आप अपना उस टाइम पे ध्यान रखें। आप उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप और बेबी है। योर रिकवरी हेल्प्स यू बॉन्ड बेटर। क्या होता है कि बच्चे बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते हैं जो इनिशियल डेज होते हैं, जो 2-3 दिन का जो बच्चा होता है एक्चुअली वो सोता ही रहता है, लेकिन वो जब वो बीच में उठता है तो अपनी आँख खोल के वो थोड़ा सा इधर उधर देखता है, तो वो थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ करता है और हर दिन वो एक्टिविटी में कुछ कुछ इंप्रूवमेंट होता रहता है। तो हर दिन बच्चा कुछ अलग एक्टिविटी करता है। आज उसने जो भी मूवमेंट किया है, कुछ भी एक्टिविटी बच्चे ने करी है, तो नेक्स्ट डे ऑब्वियसली वो उससे कुछ बेटर करेगा, कुछ अलग मूवमेंट करेगा। अगर आपने अपना खुद का ध्यान नहीं रखा है, उस टाइम पे आप सारा टेंशन अपने बच्चे को अगर नहीं दे रहे हो, आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप नहीं सो रहे हो, आप नहीं ठीक से खाना खा रहे हो, तो आप बच्चे के वो छोटे छोटे मूवमेंट्स भी आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर आज उसने कुछ एक्टिविटी करी, आज आप फ्रस्ट्रेटेड थे, आपने नहीं ध्यान दिया, आपने नहीं उस चीज़ को एंजॉय करा, तो बच्चा दोबारा से वो सेम चीज़ नहीं करने वाला। नेक्स्ट डे आपको कुछ अलग देखने को मिलता है। तो इसलिए आपका काम रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद भी हील हो रहे हो, प्लस उस बच्चे के भी आपको मोमेंट्स एंजॉय। मदर टेक्स ब्रेक्स, पेशेंस इंक्रीजेज। ऑब्वियसली अगर आप परेशान नहीं हो, आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा ओवर थिंक नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप काम रहोगे, आप इरिटेटेड नहीं रहोगे, तो बच्चा भी आपसे वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। रेस्टेड मॉम इज इक्वल्स टू मोर पेशेंट, मोर काम, मोर प्रेजेंट, एंड ऑब्वियसली योर बेबी लर्न सेल्फ वर्थ फ्रॉम यू। बिकॉज अगर आप खुद का ध्यान रख रहे हो, आप खुद को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो बच्चा भी बड़े होते हुए वही सब चीज़ें देखेगा। इफ़ यू प्रायोरिटाइज योर चाइल्ड ग्रोज अप वैल्यूइंग देमसेल्व्स टू। वी ऑल्सो ग्रो अप हियरिंग कि अच्छी माँ जो हो वो पहले घर का ध्यान रखती है, बच्चे का ध्यान रखती है, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका ध्यान रखती है, और फिर वो अपने बारे में सोच सकती है। और अगर जो माँ है वो अपना खुद का ध्यान पहले नहीं रख रही है, तो ऑब्वियसली वो घर का भी, घर के लोगों का भी ध्यान, बच्चों का भी ध्यान वो अच्छे से नहीं रख सकती है। तो अच्छी माँ वो नहीं है जो घर का ध्यान पहले रखे, जो घर की चीज़ों का पहले ध्यान रखे, उसे अपना ध्यान रखना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मुझे लगता है कि माँ से ज़्यादा उसकी फैमिली को समझना चाहिए। एक मिथ हमारी सोसाइटी में होता है कि जो माँ होती है वो तो कभी थक ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको तो सारा टाइम आपके बच्चे की टेक केयर करनी है, तो आप कैसे थक सकते हो। माँ को तो 24 घंटे चलता रहना होता है ना। बच्चा अगर रात में सो रहा है तो आपको रात में भी उसका ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं है, आप भी इंसान हैं, आपको पहले अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ें आप डेलीकेट कर सकते हो। अनदर मिथ, आस्किंग फॉर हेल्प इज इक्वल्स टू वीकनेस। काफ़ी सारी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि अगर ठीक है आप खुद से चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो ये तो वीक है, खुद से नहीं कर सकती, ये तो इससे मैनेज ही नहीं होगा। अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। 10 काम को करने की जगह अगर आप वो 2-3 काम ही कर रहे हैं तो आप वो क्वालिटी काम करोगे। आस्किंग फॉर हेल्प इज अ स्ट्रेंथ, इट कीप्स यू इमोशनली स्टेबल। मॉम शुड ऑलवेज पुट बेबी फर्स्ट। ऑब्वियसली हमें उस टाइम पे बच्चे का ध्यान रखना होता है, उस समय बच्चे को अटेंशन की ज़रूरत होती है, लेकिन आपकी बॉडी को भी उस टाइम पे हील होने की ज़रूरत है। बच्चे का ध्यान रखने के साथ साथ आपको खुद का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ माँ ऐसा समझती है कि जो सेल्फ केयर है वो सेल्फिश होता है, जो हमारा सारा टाइम है वो तो बच्चे के लिए। A healthy mom is equals to a healthy baby. So this episode was the foundation. If you like this episode, subscribe, like, share, and if you have any doubts, please comment. And remember, you are doing the best. Motherhood is hard, but you are not alone. और याद रखो, taking care of yourself is the beautiful gift you can give to your baby. Let's walk this journey together. See you in the next episode. Bye bye.